मायावती का बेस वोट बैंक दलित समाज रहा है और काशीराम जी ने जिस ढंग से पूरे दलित समाज को जोड़ लिया था, वो मायावती काशीराम जी के निधन के बाद और मायावती के द्वारा पूरी तरीके से बसपा को संभालने के बाद जो उसके बड़े नेता थे, जो ज़मीनी नेता थे, उनको कहीं न कहीं हटाने के बाद से मायावती का जो जनाधार था दलित वोट बैंक में, वो गिरता चला गया। और निश्चित रूप से इधर 24 में जो चुनाव परिणाम आए और उसमें उनको कोई सीट नहीं मिली और उनका वोट बैंक जो लगभग 12% आ गया था 21% से, वो घट के 9% पे आ गया। उससे ये बात तो स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि अब दलित वोट बैंक जो है वो मायावती पर उसका भरोसा टूटा है या कम हुआ है। देखना ये होगा कि वो इसको किस ढंग से बाई इलेक्शंस में अपने प्रयास से उन्होंने अपने संगठन के सारे पदाधिकारियों को, अध्यक्षों को ये कहा है कि अपने समाज के लोगों को जोड़ें, उनके बीच में जाएं, लेकिन वो कितने अब इनके साथ जुड़ते हैं ये देखने की बात होगी जब बाई इलेक्शंस के चुनाव परिणाम वापस आएंगे। जो इधर अखिलेश ने पीडीए बनाया था, उसी की तर्ज पर उन्होंने पीडीएम बनाने की एक बात कही है या एक चर्चा है। तो ऐसे में इनका बाई इलेक्शंस में मायावती जी का जो पीडीए होगा वो कितना सार्थक होगा, क्योंकि उनके साथ दलित वोट बैंक जो उनका बेस वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं खसक चुका है और बाकी जो है मुस्लिम वोट बैंक जो उनके साथ को जुड़ा रहता था, वो भी समीकरण जो बदले हैं लोकसभा चुनाव में, जिस ढंग से मुस्लिम मतदाताओं ने जो करवट ली है और जो बसपा से शिफ्ट हुआ है, तो वो भी देखने की बात होगी कि मुस्लिम समाज का क्या रुख है। मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज जो है अब पीडीए से इतर जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाता का तो रुख सीधा होगा अखिलेश और या इंडिया गठबंधन की तरफ। लेकिन सवाल यही सबसे बड़ा है कि मायावती पहले वो अपने दलित वोट बैंक को ही अपने फोल्ड में ले आएँ, ये बड़ी बात होगी। बाकी और जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको जोड़ने की बात तो दीगर है। होते रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक शिकस्त मिली और उनको जो नुकसान हुआ है, उस लिहाज से ये बाई इलेक्शंस महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि योगी जी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बीच जो बयानबाजी हुई, उसको लेके और योगी जी को हटाए जाने की बात एक दौर चला और उसके बाद जब ये आया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने या संगठन ने वहाँ जब इन्होंने कहा कि सीटें हमारे हिसाब से नहीं दी गई, योगी जी ने जब ये बात पक्ष रखा, तो इस 10 उपचुनाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने इनको फ्री हैंड दे दिया है कि आप जो चाहे प्रत्याशी जिसको चाहें उसको चुनें, ये जीत चाहिए। इस लिहाज से ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। जहाँ तक मायावती ने जिस ढंग से इस बीच में एक नया जो सामान्यता मायावती बाई इलेक्शंस नहीं लड़ती रही हैं या वो इन 22 इलेक्शंस से बचती रही हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इस बार उन्होंने घोषणा करके इस चुनाव को जो महत्वपूर्ण 10 चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के, उसको कहीं ना कहीं रोचक और कहीं ना कहीं उन्होंने उसको एक नया एंगल दे दिया है खुद बसपा के 10 प्रत्याशियों को खड़े होने से। इसमें निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर देखा जाए तो इसमें जो पीडीए बना है, अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में दलित वोट बैंक लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। तो उस लिहाज से मायावती अब पूरी ताकत के साथ इसमें जुटेंगी, ऐसा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों, उसकी बैठक में उन्होंने संकेत दिया है और उनको सक्रिय रहने की बात कह के इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपरोक्ष रूप से उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि मायावती का जो 21% वोट बैंक था,
वो घट के 9% के आसपास आ गया है। और अब दलितों में जाटव समाज को अगर छोड़ दें, बाकी शेष दलितों में अब मायावती के प्रति अब वो निष्ठा, वो लगाव या वो झुकाव नहीं रहा है। ऐसे में मायावती अब दलित वोट बैंक को कितना समेट पाती हैं, ये देखने की बात होगी। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उसको अलग रूप से देखा जाना चाहिए, 17 के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि 17 में ये दोनों एक साथ ज़रूर लड़े थे और उसमें कोई सफलता नहीं मिली थी निश्चित रूप से। लेकिन जब ये 24 का चुनाव हुआ, वो उसमें इंडिया गठबंधन बन गया, एक माहौल बना और जितने लोग थे वो सब बने। तो और कांग्रेस के आ जाने से और मुस्लिम मतदाताओं को ये लगा कि अब हमारे वोट अगर का डिवीज़न होगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। उस लिहाज से जो इस बार का समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उसका उसको भरपूर लाभ मिला। जहाँ तक इन 10 बाई इलेक्शंस की बात है, तो दोनों ही नेताओं ने, अखिलेश ने भी ये बात कह दी है कि हमारा गठबंधन कायम रहेगा। कांग्रेस ने भी ये बात कह दी है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जब दोनों नेता सहमत हैं, तो ये बाई इलेक्शंस दोनों गठबंधन मिलके, या उसको यूँ कह लें कि इंडिया गठबंधन के रूप में ये दोनों दल लड़ेंगे। जहाँ तक सवाल इस बात का है कि इनको सीटों के बंटवारे को लेके, तो उसमें सहमति बन जाएगी। क्योंकि अभी तक जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस को 2 सीट देने पर समाजवादी पार्टी राजी है, लेकिन वो 4 सीटें या 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू अब नहीं रह गया है। लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश ने 6 सीटें देने को कहा था, लेकिन फिर 17 सीटें कांग्रेस को दी गईं और उसमें सफलता दोनों ही दलों को मिला। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई टकराव नहीं होगा। हाँ, आपसी सहमति से ये रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ये बाई इलेक्शन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। और उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है, ऐसा भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटाए जाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, उसका विराम ये कहा जा रहा है कि बाई इलेक्शन के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सरकार को लेके फिर एक गहमा गहमी शुरू होगी। ये देखने की बात होगी चुनाव परिणाम आने के बाद।